30,000 का नया लैपटॉप लेने से पहले ये समझो, देखो अंडर 30,000 रुपीज के अंदर दो कैटेगरी के लोग लैपटॉप लेते हैं। एक तो हो गया स्टूडेंट्स जो कि स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ते हैं, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल या फिर फ्रीलांसर्स जिनको काम करके पैसे कमाने होते हैं। सिर्फ यही दो कैटेगरीज हैं जो कि अंडर 30,000 रुपीज के अंदर लैपटॉप बंदे परचेज करते हैं। नाउ फर्स्ट कैटेगरी जो कि स्टूडेंट्स वाली है, उसे आखिर अपने लैपटॉप पे क्या करना होता है एंड क्या क्या चीजें एक 30,000 रुपीज के स्टूडेंट वाले लैपटॉप पे हो सकती हैं। फर्स्ट इज ऑनलाइन क्लासेस, असाइनमेंट्स करना चाहते हो वो हो जाती है। थोड़ी बहुत अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है, टेक्निकल स्किल आप सीखना चाहते हो, इनिशियल स्टेज पे हो, वो सब कुछ हो जाता है। एआई सीखना चाहते हो, एआई पे काम करना चाहते हो, रिसर्च करनी है, कोलैबोरेशंस में प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, एक्सेल या फिर नोट्स, ये जितने भी काम मैंने आपको बताए हैं ये सारे एक स्टूडेंट के लैपटॉप पे पॉसिबल है अंडर 30,000 रुपीज। एंड ऑन दी अदर साइड जो वर्किंग प्रोफेशनल है उसको चाहिए लैपटॉप ऐसा जिसपे वो काम कर सके, डेली ऑफिस की प्रोडक्टिविटी वाले काम हो जाए। मीटिंग्स होती हैं तो कैमरा बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। थोड़ा डिजाइनिंग या फिर क्रिएटिविटी वाला काम करना चाहते हो वो चीज भी हो सके। एआई के फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स उठाने हैं, प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, बिजनेस ग्रोथ अकाउंटिंग ओरिएंटेड लैपटॉप चाहिए। मतलब कि जो सेकंड कैटेगरी है स्टूडेंट से थोड़ा ज्यादा पावरफुल लैपटॉप होना चाहिए लेकिन बजट में। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं टोटल 4 लैपटॉप आपको बताऊंगा, 2 स्टूडेंट्स के एंड 2 वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। एंड ये वीडियो भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। तो भाई फर्स्ट कैटेगरी जो कि स्टूडेंट्स की है उसका सबसे पहला लैपटॉप है Asus की क्रोमबुक। देखो अगर आप स्कूल में हो या फिर आप कॉलेज में हो या फिर आप डिस्टेंस से स्टडी कर रहे हो ना, ज्यादातर आपने ऑनलाइन क्लासेस लगानी होती है, रिसर्च वाले काम करने होते हैं, प्रोजेक्ट्स करने हैं जो कि स्कूल एंड कॉलेज से रिलेटेड है। फिर आपके लिए Asus की जो क्रोमबुक है वो काफी बढ़िया ऑप्शन है। अभी के टाइम पे इसका करंट प्राइस है 35,000 रुपीज, लेकिन किसी भी सेल के अंदर अगर आप इसे परचेज करते हो तो 30 से लेके 32,000 रुपीज तक के बीच में हमें ये क्रोमबुक मिल जाती है। क्रोमबुक काफी अंडररेटेड है बिकॉज इसके अंदर विंडोज वाले सॉफ्टवेयर नहीं चलते, इसके अंदर हमें क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने स्पेसिफिकली किसी ऐसे टूल या फिर सॉफ्टवेयर पे काम करना है जो कि विंडोज में ही चल सकता है, फिर उसके लिए इसके जो नेक्स्ट मैं आपको लैपटॉप बता रहा हूँ वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। क्रोमबुक इसके लिए होती है मल्टीटास्किंग बहुत बढ़िया हो जाती है। एक्सेल स्प्रेडशीट्स पे काम करना चाहते हो, ईमेल्स, ऑनलाइन स्टडी, मीटिंग्स अटेंड करना चाहते हो, ये सब कुछ इस पे बढ़िया से होता है। एंड इसका बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हमें इंटेल का प्रोसेसर मिलता है Core 3N355। ये बेसिकली 12 जनरेशन का प्रोसेसर है, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा। अब देखो 12 जनरेशन के अंदर एक तो एल्डर लेक के प्रोसेसर्स होते हैं जिसके अंदर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी दोनों कोर्स का कॉम्बिनेशन होता है। एंड सेकंड कैटेगरी है एल्डर लेक एन प्रोसेसर जिसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी कोर्स मिलते हैं। ये एल्डर लेक का सब डिवाइडेड है। ट्विन लेक सिर्फ ई कोर्स होते हैं इसके अंदर, यानी कि एफिशिएंसी कोर्स। तो सिंपल आपने ये समझना है कि ज्यादा हैवी टास्क इस पे आप नहीं कर सकते हो। बाकी चीजों के लिए एकदम ही परफेक्ट है, लेकिन हैवी मल्टीटास्किंग एंड हैवी यूजेज के लिए ये प्रोसेसर नहीं बने हुए। 8GB की रैम दे रखी है, रैम अपग्रेडेबल नहीं है। 128GB की स्टोरेज है, एक्सपेंडेबल नहीं है। बाकी इसके अंदर में 14 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, 16:9 एस्पेक्ट रेशियो इसकी डिस्प्ले का, फुल एचडी डिस्प्ले विद 300 निट्स ऑफ ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। जेमिनी का सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाएगा। अगर चैट जीपीटी या फिर ऑनलाइन आपने कुछ भी जनरेट भी करवाना चाहते हो, वीडियोस एंड फोटोज वगैरह, वो सब कुछ इस पे हो जाती है। क्लाउड इजीली चल जाएगा। प्रॉम्प्टिंग वगैरह अगर आप करना चाहते हो बढ़िया से हो जाती है। ऑल इन ऑल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, स्टूडेंट वाली कैटेगरी के अंदर बढ़िया लैपटॉप है। टेक्निकल कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं करनी, अभी आप इनिशियल लर्निंग स्टेज में हो, तो क्रोमबुक से बेटर आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है, इसके अंदर विंडोज वाले सॉफ्टवेयर नहीं चलते। अगर विंडोज में ही जाना आपने तो उसके लिए फिर Acer Aspire 3 सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा। एक तो हमें मिलता भी 28,000 रुपीज में है। बेसिकली ये स्टूडेंट के साथ ही वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी बेस्ट लैपटॉप है। ऑफिस के काम जितने भी हैं बेसिक प्रोग्रामिंग तक ये करवा देता है। फ्रीलांसिंग के भी सारे प्रोजेक्ट्स आप इस पे कर सकते हो। इंटेल का Celeron N4500 प्रोसेसर दिया गया विच इज ऑफ 10th जनरेशन, 2 कोर एंड 2 थ्रेड्स मिल जाते हैं। बेसिक प्रोग्रामिंग वाले जो भी सॉफ्टवेयर है वो आप इजीली इस पे काम कर सकते हो, डाल भी सकते हो। 8GB की रैम है, 2933 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, इट इज एक्सपेंडेबल। साथ में 512GB की SSD मिल जाती है, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। देखो अंडर 30,000 रुपीज के लैपटॉप के अंदर रैम एंड स्टोरेज का एक्सपेंशन ऑप्शन मिलना पहले तो यही काफी रेयर चीज है, लेकिन इसके अंदर हमें मिल रही है बहुत बढ़िया चीज है। ये 11.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, फुल एचडी रेजोल्यूशन, थोड़ी छोटी है इसकी डिस्प्ले लेकिन काम करने के हिसाब से ठीक है। लाइट वेट लैपटॉप है, ट्रेवल में कहीं पे भी आप इसे अपने साथ कैरी कर सकते हो। अगर आप ज्यादा ट्रेवल करते हो हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपने कोडिंग करनी है लाइक VS कोड, कोड एडिटर, IDEs पे काम करना आपने, रेपलेट वगैरह, ये सब कुछ इस लैपटॉप पे चल जाता है। एडिटिंग की बात करें तो कैनवा, VN, कैपकट ऐसे टूल्स चल जाते हैं इस लैपटॉप पे। एंड जितने भी लैपटॉप मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ सभी के लिंक्स आपको मिलेंगे प्रोडक्ट टैब में। फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं, Amazon के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं। नाउ यहाँ पे वीडियो का दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है विच इज स्पेसिफिकली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। सबसे पहला आ गया Acer का Aspire 1 लैपटॉप। इस लैपटॉप के अंदर एक चीज ऐसी मिल जाती है जो कि इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलती, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले लैपटॉप के बाकी सारे स्पेसिफिकेशन चेक कर लो। स्टूडेंट के साथ ही फ्रीलांसर हो, फुल टाइम जॉब करते हो, तीनों चीजों की लैपटॉप एकदम ही परफेक्ट है। 14 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है। प्राइस अराउंड इसका अभी के टाइम पे चला 38,000 रुपीज। हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है इस बजट का। डिस्काउंट के अंदर आपको इजीली 35,000 के आसपास ये लैपटॉप मिल सकता है। प्राइवेसी शटर कैमरा हमें इसके अंदर मिल जाएगा, वेरी सिक्योर फीचर, 180 डिग्री हिंज मिल जाती है लैपटॉप में। इंटेल का Celeron N4500
प्रोसेसर दिया गया है जो कि Acer Aspire 3 के अंदर था। Acer के दोनों लैपटॉप्स के अंदर आपको बिल्कुल ही सेम प्रोसेसर मिल रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि जो पहले भी हमने लैपटॉप चेक करा एंड ये भी लैपटॉप है, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी काफी बढ़िया है। AA के काम काफी बढ़िया से हो जाते हैं। मैंने सब कुछ चला के देखा है इस लैपटॉप पे, जेमिनी पे काम करके देखा, नोशन यूज करके देखा है, रिसर्च करके देखी है मैंने। इसी वीडियो की रिसर्च इस लैपटॉप पे हो रखी है। अकाउंटिंग के लिए टैली वगैरह चलाना चाहते हो, कैनवा पे डिजाइनिंग करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग जॉब करते हो, मेडिकल, बिलिंग, लिंग्विस्ट, वीडियो एंड ऑडियो डेटा। बाकी एक चीज जो इसके अंदर सबसे ज्यादा मिलती है दैट इज रैम। भाई 12 GB की रैम हमें पहले से मिल जाती है लैपटॉप में इस बजट के, यानी कि अंडर 30,000 रुपीज के अंदर दूसरा कोई भी लैपटॉप नहीं है जिसके अंदर हमें 12 GB की रैम पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाए। 256 GB की स्टोरेज मिल जाती है। स्टोरेज को हम एक्सपैंड कर सकते हैं बट रैम इज नॉट एक्सपेंडेबल। 14 इंच की एचडी डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, 200 निट्स की ब्राइटनेस है एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। बाकी इसके अंदर हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में MS ऑफिस मिल जाएगा। ऑल इन ऑल बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल दोनों के लिए एकदम ही परफेक्ट है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस लैपटॉप को देखे बिना भाई आपने अपना डिसीजन नहीं बनाना। Lenovo का IdeaPad Slim 3 लैपटॉप है। MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। 2 साल की वारंटी भी इस लैपटॉप के अंदर मिल रही है। इंटेल का 11 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है इसके अंदर। ये इस बजट का मतलब कि 30,000 रुपीज के आसपास सबसे पावरफुल प्रोसेसर यही वाला है। मैंने इसको कंपेयर करके देखा N4500 के साथ, तो भाई 2 से 3x बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। एंड इसके अंदर में जो डिस्प्ले मिलती है वो भी सबसे बड़ी मिलती है। 15.6 इंच की डिस्प्ले दी रखी है भाई इस लैपटॉप में एंड वो भी फुल HD। 8 GB की रैम मिल जाती है, 256 GB की स्टोरेज एंड टोटली फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है बिकॉज इसकी दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। मोस्टली ये लैपटॉप आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। अभी के टाइम पे इसका प्राइस है 34,000 रुपीज। इसका एक दूसरा वेरिएंट भी अवेलेबल है मार्केट में विच इज ऑफ 512 GB SSD, उसका प्राइस अराउंड 38,000 रुपीज है। तो दोनों के अंदर सिर्फ स्टोरेज का फर्क है। आप इन दोनों में से कोई भी लैपटॉप परचेज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं लैपटॉप पे, बिल्कुल आंखें बंद करके आप इसे परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको 2 लैपटॉप बताए थे, Asus की Chromebook एंड Acer का लैपटॉप। Acer का जो लैपटॉप है वो विंडोज के साथ में आता है, उस पे सारे टूल्स चल जाते हैं। उसको आप वर्किंग प्रोफेशनल की कैटेगरी में भी ले सकते हो। एंड जो दूसरी कैटेगरी है वो दोनों ही लैपटॉप बहुत बढ़िया है। इन चारों में से जो सबसे ज्यादा पावरफुल लैपटॉप है दैट इज Lenovo का, एंड वही लैपटॉप है जो सबसे पहले आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो भाई वीडियो कैसी लगी, बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000 रुपीज की, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड वो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।